सिटिंग पोस्चर, प्रोन पोस्चर में सुपाइन पोस्चर स्टेप बाय स्टेप आएगा, इसको भी ध्यान देना है। इसके लिए लिमिटेशन है, प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है, जो आसन है, ये ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जो डिजाइन किया हुआ है रिसर्च में, ये एक्सरसाइज, ये जो प्रॉब्लम है, जो हैवी ब्लीडिंग होता है, ये हैवी ब्लीडिंग होता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेडीज लोगों के लिए, ये करने के लिए वो स्पेशलाइज किया हुआ है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज किया हुआ है। ओके, मैंने आपको बताती हूँ। अभी शुरू करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर से। स्टैंडिंग पोस्चर से पहले करेंगे अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर भी जॉइन कीजिए, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखिए, पैर को पीछे तरफ खींचिए, बटक्स को स्क्वीज कीजिए। अब करेंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, यहाँ पे वर्टिकल लेवल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल में, टर्न योर palm upwards, gently come to vertical level. Stretch your body up, stretch your hands up. As you exhale, gently bend towards right as much as possible. Then stay in this posture some while with normal breathing. Take abdominal breathing and feel the changes here and feel the stretch here. Don't bend forwards and backwards, only sideways. Don't bend your knees. Okay? In this posture, close your eyes and feel the changes happening in all parts of the body. Okay? Now, after finishing 2 minutes, then gently come to vertical level. Release the posture step by step and gently release the posture. Then we finished left side. Now we'll start, after relaxing, then start other side. Inhale, raise your right hand up, horizontal level, turn your palm upwards, slowly come to vertical level, stretch your hands up, gently bend towards left as much as comfortable. Don't bend like this, don't bend like this, just you have to bend towards side only. Okay? After finishing the practice, release the posture step by step. Relax. This is Ardha Kati Chakrasan. Now we'll do Ardha Chakrasan. Ardha Chakrasan हर प्रैक्टिस में फिनिश होने के बाद रिलैक्स होना जरूरी है। ये शिथिल ताड़ासन है, यहाँ पे रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ओके, आफ्टर फिनिशिंग दैट, देन अब करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में दोनों पैर को जॉइन कीजिए, दोनों हाथ बॉडी के पास रखिए, दोनों हाथ पे से कमर के ऊपर रखिए, ऐसे। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को पुश कीजिए टुवर्ड्स फ्रंट और पीछे अभी बेंड हो जाइए। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ फील कीजिए आपका कमर में, आपका बैक में, नेक में, और कमर में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच फील करेंगे, पेट में, एब्डोमेन में। और आफ्टर फिनिशिंग द 2 minutes, then release the position step by step and relaxing Shithila Tadasana. Then third practice is Padasana. Gently join your legs together, hands by the side of the body. Bring your hands sideways at the horizontal level. Turn your palm upwards. Then slowly bring your hands vertical level, palms facing forwards. As you exhale, gently bend forwards from the lumbar spine. As much as possible, you have to bend. At the final posture, you have to maintain knee should be straight. After 2 minutes, gently raise your hands up as you inhaling, then exhaling, release the posture and relax. This is perfect way, step by step जाएंगे and step by step आएंगे, relax. Okay, after that we have to do
Ustrasana, then sitting position, then stand on your knees. First, actually, you have to do शिथिल दंडासन. इस शिथिल दंडासन में भी रिलैक्स होना चाहिए. डायरेक्टली कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स कर करके करना चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पैर अलग हो गया है, ये दंडासन में रिलैक्स हो जाइए. अब करेंगे उष्ट्रासन. उष्ट्रासन में दोनों पैर को जॉइन करेंगे. ये पैर को 1 by 1 फोल्ड करेंगे. 1 by 1. अभी 1 by 1 फोल्ड हो गया. अभी नी के ऊपर खड़ा हो जाएंगे. ओके, तो ये हाथ ऐसे घुमा के यहाँ पे रखिए, ये हाथ ऐसे घुमा के यहाँ पे रखिए. अभी पैर को आगे तरफ पुश कीजिए. यहाँ पे मेंटेन करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. यहाँ पे कमर में खिंचाव, पेट में खिंचाव फील कीजिए. क्वाड्रिसेप मसल्स में भी यहाँ पे रुकिए. जब फिनिश हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप इसको रिलीज करना है. और इसमें रिलैक्स हो जाएंगे शिथिल दंडासन में. फिर इसके बाद क्या करेंगे सुपाइन पोस्चर में. अभी भुजंगासन में कर सकते हैं, पर भुजंगासन पीठ जो करके हुआ. अब दूसरा एक्सरसाइज करेंगे सुपाइन पोस्चर में. ओके, सुपाइन पोस्चर में हमें करेंगे हलासन जैसा. हलासन सबको नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता है वो कर सकते हैं. अभी दोनों पैर जॉइन कीजिए, दोनों हाथ बॉडी के पास रखिए. स्टेप बाय स्टेप जाना है. दोनों हाथ को ऊपर तरफ लीजिए. अभी दोनों पैर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ आगे लीजिए. अभी धीरे धीरे 2 मिनट तक रुकने के बाद फिर रिलैक्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप. अब इसके बाद भुजंगासन करेंगे. अभी पेट की तरफ सो जाइए. पेट की तरफ सोने के बाद मकरासन में रिलैक्स हो जाइए. अब दोनों पैर को जॉइन कीजिए, दोनों हाथ को ऊपर तरफ लीजिए और दोनों हाथ को चेस्ट के पास रखिए. Up to last 10 minutes. Inhale, gently raise up head and chest up. Exhale down. Inhale up. यहाँ पे मेंटेन करेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग, पेट का सांस लेना चाहिए. ऐसे 2 मिनट तक रुकना चाहिए. बस फिनिश होने के बाद 2 मिनट रिलैक्स इन मकरासन. और इसके बाद करेंगे मत्स्यासन. मत्स्यासन में सेतुबंधासन भी करेंगे, इसके बाद मत्स्यासन भी करेंगे. सेतुबंधासन में दोनों पैर को जॉइन करेंगे, पहले सेतुबंधासन करेंगे, इसके बाद मत्स्यासन. सेतुबंधासन में दोनों पैर को जॉइन किया है, दोनों घुटने को मोड़ा. अब दोनों घुटने को ऐसे एंकल को पकड़ के कमर को ऊपर उठाएंगे. यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर तक. और 1 मिनट होने के बाद धीरे धीरे रिलैक्स.
अब करेंगे सर्वांगासन। सेम सर्वांगासन, हाथ ऊपर लेंगे, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ इधर लाएंगे। अब कमर को उठाना, फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करना चाहिए। अब करेंगे DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक 10 मिनट होगा। ये वीडियो लंबा हो जाता है, मैंने ये वीडियो को नेक्स्ट एक वीडियो बना के डालूंगी। धीरे धीरे साइड होकर डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इसके बाद डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, करने के बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम लोग करेंगे कपालभाति, थोड़ा आराम से कपालभाति करेंगे। इसके बाद करेंगे